दोस्तों नमस्कार। आज इस टॉपिक में बात करते हैं निपुण भारत मिशन कार्यक्रम के बारे में, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि निपुण भारत मिशन क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं और यह किस स्तर की शिक्षा के लिए शुरू किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इस मिशन की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक बच्चे को कक्षा 3 के अंत तक लिखने, पढ़ने एवं आधारभूत ज्ञान को सिखाने की क्षमता को विकसित करना है। यह योजना समग्र शिक्षा के साथ पूरे देश में क्रियान्वित की जा रही है। आइए अब जानते हैं कि निपुण मिशन कार्यक्रम से संबंधित प्रश्नोत्तर, जो कि विद्यालय निरीक्षण के समय अक्सर शिक्षकों से पूछे जाते हैं। अंग्रेजी शब्द निपुण का फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अगला है FLS फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी, FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अगला है NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगला है निपुण भारत मिशन कब लागू किया गया, 5 जुलाई 2021 को। अगला है निपुण भारत मिशन किसके द्वारा लागू किया गया, श्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार। अगला है निपुण भारत मिशन योजना का उद्देश्य क्या है, 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को विकसित करना। अगला है निपुण भारत लक्ष्य कब तक रखा गया है, सत्र 2026-27 तक। अगला है निपुण भारत योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया गया है, निपुण भारत मिशन शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और समग्र शिक्षा द्वारा किया गया है। अगला है निपुण भारत योजना का क्रियान्वयन कितने स्तर पर किया जाएगा, कुल 5 स्तर पर, जिसमें स्कूल, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर शामिल है। अगली हैं दक्षताएं। निपुण भारत की दक्षताएं जो कक्षावार निर्धारित हैं। बाल वाटिका में गणित 6, भाषा 10, कुल 16। कक्षा 1 में गणित 6, भाषा 8, कुल 14। कक्षा 2 में गणित 7, भाषा 9, कुल 16। कक्षा 3 में गणित 8, भाषा 12, कुल 20। कुल दक्षताएं 66। इन सभी दक्षताओं को शिक्षकों द्वारा सत्र 2026-27 तक कक्षा के अनुसार पूर्ण करानी है। अब चलते हैं निपुण लक्ष्य, जो कि भाषा और गणित के कक्षावार अलग अलग निर्धारित किए गए हैं, जिसमें बाल वाटिका निर्धारित सूची में से 2 अक्षर वाले 5 शब्दों को सही से पढ़ लेते हैं। गणित 10 की संख्या पढ़ लेते हैं। दी गई संख्याओं, वस्तुओं, आकृतियों एवं घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। कक्षा 1 भाषा 5 सरल शब्दों 2 अक्षर वाले से बने वाक्य पढ़ लेते हैं। गणित 1 अंकीय जोड़ घटाव के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। कक्षा 2 भाषा अनुच्छेद को 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर 75% को सही हल कर देते हैं। गणित जोड़ योग 99 तक एवं घटाव 2 अंकीय के 75% को सही हल कर देते हैं। कक्षा 3 भाषा अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर 75% सही हल कर लेते हैं। कक्षा 3 गणित जोड़ योग 999 तक एवं घटाव 3 अंकीय के 75% को सही हल कर लेते हैं। 2 से 10 तक की संख्याओं से गुणनफल 100 तक के 75% को सही हल कर लेते हैं। आइए अब जानते हैं निपुण भारत मिशन के भाग। निपुण भारत योजना को सरकार द्वारा 17 भागों में विभाजित किया गया है। यह भाग कुछ इस प्रकार हैं: परिचय, मूलभूत भाषा और साक्षरता को समझना, मूलभूत संख्यात्मकता
और गणित कौशल, योग्यता आधारित शिक्षा की ओर स्थानांतरण। शिक्षा और सीखना, बच्चों की क्षमता और विकास पर ध्यान, लर्निंग असेसमेंट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका, स्कूल की तैयारी, राष्ट्रीय मिशन, पहलू और दृष्टिकोण, मिशन की सामरिक योजना, मिशन कार्यान्वयन में विभिन्न हितग्राहियों की भूमिका, SCERT और डाइट के माध्यम से शैक्षणिक साहित्य, दीक्षा/NDEAR का लाभ उठाना, डिजिटल संसाधनों का भंडार, माता पिता एवं सामुदायिक जुड़ाव, निगरानी और सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा, मिशन की स्थिरता और अंत में अनुसंधान, मूल्यांकन एवं दस्तावेजीकरण की आवश्यकता। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पर अवश्य प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। हेलो मास्टर साहब, नमस्कार।